हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी की आखिरी तिमाही में यानी प्रेगनेंसी के जो लास्ट 3 महीने होते हैं यानी 6 महीने के बाद 7, 8, 9 इन 3 महीनों में अगर ब्लीडिंग होती है तो उसका क्या कारण होता है, क्यों होती है ब्लीडिंग। तो प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में किसी भी तिमाही में ब्लीडिंग हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग होती है तो वह नॉर्मल होती है, क्योंकि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। यानी बच्चा जब इम्प्लांट होता है, बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है, उस समय थोड़ी बहुत आपको ब्लीडिंग हो सकती है जो कि नॉर्मल होती है। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग प्रेगनेंसी की लास्ट तिमाही में यानी लास्ट 3 महीने में होती है तो वह किसी समस्या का कारण हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के लास्ट तिमाही में यानी लास्ट 3 महीने में ब्लीडिंग क्यों होती है, क्या कारण होते हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो बच्चेदानी में यानी बच्चेदानी के अंदर होती है। फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म और एग यानी अंडा और शुक्राणु दोनों मिल जाते हैं तो वो निषेचित अंडा वापस बच्चेदानी में आता है और बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाता है और वहीं पे ग्रो करने लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो बच्चेदानी में नहीं आता है, वहीं पे फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है, वहीं पे विकसित होने लगता है, ग्रो करने लगता है। उस जगह पे इतनी सारी जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होता है, तो जैसे जैसे वह बढ़ता है वहाँ स्पेस ना होने के कारण ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि नॉर्मल नहीं होती है, खतरनाक होती है। इसके अलावा अगर आपकी डिलीवरी समय से पहले होने वाली हो तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी प्लासेंटा की एबनॉर्मलिटी के कारण भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। यानी अगर आपको प्लासेंटा प्रीविया हो तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। नॉर्मली जो प्लासेंटा होता है यानी जो अपरा होता है वो बच्चेदानी की दीवार की या तो ऊपर चिपका होता है या साइड में चिपका हुआ होता है या फिर आगे या पीछे चिपका हुआ होता है। लेकिन प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है, आपका जो प्लासेंटा होता है वो बच्चेदानी के मुंह के आसपास कहीं चिपका हुआ होता है। यानी जब डिलीवरी होगी तो पहले प्लासेंटा आएगा फिर बेबी आएगा। नॉर्मली होता है पहले बेबी आता है उसके बाद ही प्लासेंटा आता है, लेकिन प्लासेंटा प्रीविया में पहले प्लासेंटा आता है, तो जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी के समय शारीरिक संबंध बनाते हैं उस समय भी आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि नॉर्मल होती है। इसके अलावा अगला कारण हो सकता है अब्रप्सियो प्लासेंटा। यानी जो प्लासेंटा होता है, अपरा होता है, वो समय से पहले सेपरेट हो जाते हैं, यानी बच्चेदानी की दीवार से अलग हो जाता है। बच्चे को वहीं से पोषण मिलता है, वहीं से ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी जो ब्लड होता है, खून होता है माँ से, वो प्लासेंटा के द्वारा ही बच्चे में पहुंचता है। लेकिन डिलीवरी होने के पहले जो प्लासेंटा होता है वो बच्चेदानी की दीवार से अलग हो जाता है, तो बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रुक जाता है, जिससे बच्चे को कोई भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगला कारण हो सकता है यूट्राइन रप्चर, यानी बच्चेदानी का फटना। अगर आपकी पहली डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है और आपके दूसरे बच्चे और पहले बच्चे के बीच का जो गैप होता है, अंतराल होता है, वो कम रहा हो, यानी 1 साल से भी कम यानी 6 महीने के आसपास आपका अंतर रहा हो और दूसरा बच्चा आपको जल्दी आ गया हो, तो उस कंडीशन में आपके जो बच्चेदानी होती है वो कभी कभी फट जाती है, तो उस कारण से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा कई बार जो सेप्टम होता है उस वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। यानी बच्चेदानी के अंदर एक झिल्ली टाइप होती है जिससे आपकी बच्चेदानी 2 भागों में बढ़ जाती है, तो उस कारण से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी आपको योनि में संक्रमण होने के कारण, यानी जब संक्रमण होता है तो कभी कभी संक्रमण इतना ज्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि आपकी बच्चेदानी तक पहुंच जाता है, तो उस कारण से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर बच्चेदानी में गांठ होती है तो भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे कारण होते हैं प्रेगनेंसी की लास्ट तिमाही में ब्लीडिंग होने की। अगर आपको प्रेगनेंसी की लास्ट तिमाही में ब्लीडिंग हो रही है तो आपको देरी नहीं करनी है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।